फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फ्लोर सेंटर। आज इस वीडियो में टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने ये पढ़ा था कि उसमें जो सेल्स होते थे वो डिवाइड करते थे और डिवीज़न जहाँ पर होता है वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती थी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो लोकेशन होता था वो प्लांट की ग्रोइंग पार्ट्स में होते थे और वहाँ पर सेल डिवाइड होता था। तो मतलब क्या है, वो पार्ट इंक्रीज़ होता था, एक तो हाइट में और एक तो थिकनेस में। अब जो परमानेंट टिश्यू जब फॉर्म करता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब सेल्स डिवाइड करना बंद कर देता है, एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर सेल डिवीज़न स्टॉप होता है और वो परमानेंटली एक लोकेशन ले लेता है, एक पोजीशन ले लेता है और वहाँ पर परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद का जो फॉर्मेशन है टिश्यू का वो है परमानेंट टिश्यू। This tissue that are completely grown and lost the ability of cell division or stop producing new cells, they known as permanent tissue. Meristematic tissue divide the cells and then differentiate to form permanent tissue. Meristematic tissue जिसमें जो cells divide करते थे, फिर cells division के बाद जब वो differentiate होता है और वो permanent tissue में convert होता है। differentiate का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो cells होती है, जब cells जैसे ही डिवाइड करना बंद कर देता है तब वो एक मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट होता है, एक पर्टिकुलर शेप लेता है, एक साइज़ लेता है और वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को वहाँ पर परफॉर्म करने लग जाता है। उसका एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, उसको वो फिक्स करता है और वहाँ पर वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। Cells of meristematic tissue permanently fixed at the position in plant body and differentiate to form different types of permanent tissue। और वहाँ पर different types के permanent tissues बनना start हो जाता है। परमानेंट टिश्यूज़ आर मेनली टू टाइप्स। वहाँ पर दो टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज़ है प्लांट बॉडी में। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में ही बताएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में दो टाइप्स के टिश्यू आते हैं, सपोर्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्रेंड्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यू को हम डर्मल और एपिडर्मल टिश्यू भी बोलते हैं। प्रोटेक्टिव से आप समझ रहे होंगे जो प्रोटेक्शन, जो वर्ड आता है प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन कब होता है प्लांट बॉडी का, जो बाहर से जो प्रोटेक्शन मतलब देता है, जो टिश्यू बाहर से प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये कौन करता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू करता है, जिसमें कि एपिडर्मिस आता है और कॉर्क। तो एपिडर्मिस एंड कॉर्क आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन plants. Epidermis, the outer surface of the plant body, consists of a single layer of cells and forms a continuous sheets without intercellular spaces. एपिडर्मिस जो है ये आउटर सरफेस मतलब प्लांट बॉडी के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है और इस टिश्यू में जो सेल्स होती है वो एक सिंगल लेयर बनाती है और इसके बीच में, सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता है। और क्या करता है, ये एक कंटिन्यूस शीट्स बनाता है, कंटिन्यूस लेयर बनाता है और यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता है। तो मतलब इसकी जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये एपिडर्मल टिश्यू वर्क। इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट इज़ कोटेड विथ वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिन। और ये प्लांट के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ये आउटर सरफेस में प्रेजेंट है, तो मतलब ये सारे पार्ट्स में प्रेजेंट है। और इसकी जो कोटिंग होती है ये एक वैक्सी लेयर से होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन। वैक्सी लेयर जो ऊपर से आपको दिखती है, जो टेक्सचर एकदम शाइनी जो टेक्सचर दिखता है वो क्यूटिन की वजह से होता है। और जो नीचे का सरफेस होता है, लोअर सरफेस, वो रफ़ टेक्सचर होता है। तो ऊपर की जो शाइनी सरफेस है वो क्यूटिन की वजह से होती है। विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिन क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, मतलब प्लांट बॉडी से जो एक्सेस वाटर है उसको वो प्रिवेंट करता है।
कॉर्क इज़ द इनर लेयर ऑफ बार्क विच प्रोटेक्ट द वुडी प्लांट्स। कॉर्क जो होती है ये आपने देखा ही होगा, जो बार्क की जो बार्क होता है, जो छाल होती है, जो वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है स्टेम में, उसकी जो इनर लेयर में ये कॉर्क प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है वुडी प्लांट्स को। नेक्स्ट है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू का मतलब होता है सपोर्ट करना, उसको एक स्ट्रेंथ देता है प्लांट बॉडी को, तो ये सपोर्टिंग टिश्यू का काम है। इसको हम ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो फर्स्ट है पैरेन्काइमा। इट कंसिस्ट अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स विद थिन सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है, सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, और जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे कि ये सेल वॉल बना होता है। Cells are round or oval in shape and contain a small number of vacuoles loosely packed with intracellular spaces. Cells की जो शेप होती है वो राउंड होती है, ओवल होती है, और छोटे कुछ स्मॉल अमाउंट्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड लूजली पैक्ड होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर फूड। और ये टिश्यू जो है ये सपोर्ट देती है, मतलब प्लांट्स को सपोर्ट करता है और फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट्स होती है जैसे रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है एंड फ्रूट्स, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू कंसिस्ट टू टाइप्स। पैरेन्काइमा टिश्यू के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है क्लोरेन्काइमा एंड सेकेंड वन इज़ एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा टिश्यू जो है इसमें क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल रहता है मतलब ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है कि ये ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं जो कि ये एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जिसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। दे हैव एयर स्पेसेस एंड गिव सपोर्ट टू फ्लोट ऑन वाटर बाय द हेल्प ऑफ बॉयंसी। मतलब एरेन्काइमा जो टिश्यू है ये एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें एयर स्पेसेस मतलब एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करता है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है फ्लोट करने में। वाटर के सरफेस में वो फ्लोट करता है, और किसकी हेल्प से, बॉयंसी की हेल्प से। बॉयंसी एक तरीके का प्रेशर होता है जो कि अंडर द वाटर ये प्रेशर हमें देता है। कोलेनकाइमा सेकेंड टाइप है कोलेनकाइमा। इट कंसिस्ट डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स। सेल वॉल आर थिकन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन एट द कॉर्नर्स। कोलेनकाइमा जो है ये डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स होते हैं। इसकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन जो कि कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड होते हैं ये सेल्स, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं। It provides mechanical support and strength to the plant body and also help in storing food। और ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, एक स्ट्रेंथ देती है प्लांट बॉडी को, और फूड स्टोरिंग में हेल्प करती है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेम्स ऑफ यंग प्लांट्स एंड मार्जिन ऑफ लीव्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यंग प्लांट्स के स्टेम्स में, और जो लीव्स की मार्जिन होती है ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। दिस टिश्यू कंसिस्ट डिफरेंशिएटेड डेड सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो है ये डेड सेल से बना है। थिक सेल वॉल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है इसलिए इसकी सेल वॉल थिक होती है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें जो सेल्स होती है वो बहुत टाइटली पैक्ड होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी। प्लांट को रिजिड बनाता है और ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ फाउंड इन स्टेम्स, वेन्स ऑफ लीव्स। ये स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, और वेन्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू भी दो टाइप्स के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स।
तो जो फाइबर सेल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये मोस्टली यूज़ कहाँ होते हैं? रोप्स में। जो रस्सियाँ होती है, जो रस्सियाँ जैसे जूट की जो रस्सियाँ होती है उसमें ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स प्रेजेंट होता है। स्क्लीरी सेल्स जो होती हैं ये ब्रिटल होती हैं और ये मोस्टली नट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो नट की जो बादाम वगैरह होते हैं, जो उसकी बाहर की शेल्स होती है, जैसे वॉलनट है, वॉलनट की जो बाहर की शेल है वो स्क्लेरेट सेल से बना होता है। तो फ्रेंड्स ये है सारे तीनों टिश्यूज़ के ये डायग्राम। एक है ट्रांसवर्स सेक्शन में और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। तो पैरेन्काइमा टिश्यू ये है क्रॉस सेक्शन और यू कैन से इट्स अ ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब ये होता है जब हम सेल्स को हॉरिजॉन्टली जब हम कट करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो वो इस तरीके से दिखता है। तो फ्रेंड्स ये है पैरेन्काइमा, ये है इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स जब हम इसको वर्टिकली कट करके जब देखते हैं तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये कॉलेनकाइमा टिश्यू है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, ये बीच में आप देख रहे हो ब्राउन कलर से ये दिख रहा है, ये थिकनिंग है। ये सेल्स के बाहर से जो इसकी वॉल है ये थिकन्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो फ्रेंड्स ये है तीनों टिश्यूज़ के डायग्राम, तीनों टिश्यूज़ के बारे में। ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।